अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे तुलबा व तालबात, आइए गज़ल नंबर 8 की तशरीह देखने जा रहे हैं हम। ये जमात 10वीं की आखिरी गज़ल है जिसको लिखने वाले शायर हैं मखमूर सईदी। मखमूर सईदी का असली नाम मोहम्मद खान था। 31 दिसंबर 1938 को वो राजपूताना में पैदा हुए। उर्दू में एमए किया। उर्दू एकेडमी नई दिल्ली के असिस्टेंट सेक्रेटरी के ओहदे पर फायज रहे। उन्होंने माहनामा तहरीक, ऐवान उर्दू और उमंग जैसे रिसालों की इदारत के फ़राइज़ भी अंजाम दिए। 2 मार्च 2010 को इनका इंतकाल हुआ। मखमूर सईदी की गज़लों में नए दौर के इंसानी मसाइल और दुखों का इजहार नए अंदाज और मुनफरिद अंदाज में दिखाई देता है। उनकी गज़ल में रिवायती अंदाज के साथ जदीद लब व लहजा भी सुनाई देता है। आवाज़ का जिस्म, वाहिद मुतकल्लिम और आते जाते लम्हों की सदा इनके शायरी मजमूए हैं। आइए उन्हीं की एक गज़ल हम देखने जा रहे हैं और उसकी तशरीह देखने जा रहे हैं। गज़ल का पहला शेर है, भीड़ में है मगर अकेला है। भीड़ में है मगर अकेला है, इसका कद दूसरों से ऊंचा है। आइए तशरीह देखते हैं पहले शेर की। नस्र वो भीड़ में रहकर भी अकेला है और इसका कद दूसरों से ऊंचा है। तशरीह में शायर क्या कहना चाहते हैं ये देखते हैं हम। तशरीह, लफ्ज़ उससे इस बात की वजाहत नहीं होती कि शायर किसके ताल्लुक़ से कह रहा है। गज़ल के अशार में वो इसका, इसकी, उनका, उनकी वगैरह ज़मीरों से उमूमन दोस्त, महबूब, माशूक की जानिब इशारा समझा जाता है। शायर कहता है कि इसका किरदार और रख रखाव औरों से ना सिर्फ मुख्तलिफ व मुमताज़ है बल्कि आला व बेहतर भी है, जिसकी बदौलत दुनिया की इस भीड़ में वो सबों से नुमाया तौर पर उभर कर सामने आता है। इसकी एक खूबी ये भी है कि वो अपनी राह अपने तौर पर चलता है, दूसरों की नकल या पैरवी नहीं करता। दूसरे भेड़ चाल चलते हैं लेकिन इसकी चाल दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आइए दूसरे शेर की तरफ चलते हैं। अपने अपने दुखों की दुनिया में मैं भी तन्हा हूँ, वो भी तन्हा है। अपने अपने दुखों की दुनिया में मैं भी तन्हा हूँ, वो भी तन्हा है। आइए तशरीह देखते हैं। पहले नज़र देखते हैं। दोनों की दुनिया दुखों से भरी हुई है और वो दोनों अपने अपने दुनिया में तन्हा हैं। तशरीह, दोस्त से जुदाई के सबब शायर तन्हा होकर रह गया है और तन्हाई का दुख झेल रहा है, जबकि शायर को तन्हा छोड़ने में दोस्त का ख्याल था कि इसे सुख चैन नसीब होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहीं और से धोखा खाकर वो भी तन्हा हो गया। अब शायर और दोस्त दोनों का दुख तन्हाई है। काश एक होते तो इस गम से वास्ता नहीं पड़ा होता। आइए अगले शेर की तरफ चलते हैं। तीसरा शेर है, तीसरा शेर और उसकी तशरीह। मंजिले गम की तय नहीं होती, मंजिले गम की तय नहीं होती, रास्ता साथ साथ चलता है, रास्ता साथ साथ चलता है। आइए गज़ल के तीसरे शेर को एक बार फिर से देख लें। मंजिले गम की तय नहीं होती, रास्ता साथ साथ चलता है। नसर देखे, गम की मंजिलें तय नहीं होती क्योंकि रास्ता साथ साथ चलता है। तशरीह, इंसान की ज़िंदगी में हमेशा कोई ना कोई गम व परेशानी रहती ही है। वो लाख कोशिश करे इस सूरत हाल से नजात नहीं पा सकता। एक परेशानी ख़त्म नहीं होती कि दूसरी घर देख लेती है। इस तरह इसे सारी ज़िंदगी गम और परेशानी के साथ गुजारनी पड़ती है। हालांकि वो सोचता रहता है कि अब गमों का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, यहाँ तक कि मौत आ जाती है। इस मौजू पर मिर्ज़ा गालिब का बहुत मशहूर शेर है, कैद हयात व बंद गम। कैद हयात व बंद गम असल में दोनों एक हैं। मौत से पहले आदमी गम से नजात पाए क्यों।
आइए चौथा शेर देखने जा रहे हैं हम। साथ ले लो सिपर मोहब्बत की, साथ ले लो सिपर मोहब्बत की, उसकी नफरत का वार सहना है। यहाँ सिपर की माने होते हैं तलवार की। तुम अपने साथ मोहब्बत की तलवार रख लो क्योंकि इसकी नफरत का वार सहना है। नफरत से नफरत पर काबू नहीं पाया जा सकता। दो मोहब्बत भरे शीरी बोल से नफरत व अदावत को कम या ख़त्म किया जा सकता है। इस दौर का अलमिया है कि हर कोई नफ़रत का जवाब नफ़रत ही से देने में लगा है, जिससे मामला शिद्दत पसंदी से दहशत गर्दी की हुदूद में दाखिल होता जाता है। बिल आखिर गुफ्तगू से ही बात बनती है। इसलिए शायर कहता है कि अपने साथ मोहब्बत की तलवार रख लो, जिसके ज़रिए हमें नफ़रत का जवाब देना है। मामलात इश्क में भी यही दस्तूर काम आता है। आइए अगला शेर देखते हैं। तुझसे टूटा जो एक ताल्लुक था, तुझसे टूटा जो एक ताल्लुक था, अब तो सारे जहां से रिश्ता है। नसर तुझसे टूटा जो एक ताल्लुक था, इसके बाद सारे जहां से रिश्ता इस्तवार हो गया। शायर का दोस्त के साथ ताल्लुक कायम करना और इसे इस्तवार करना लोगों को अच्छा नहीं लगता। लोग शायर को अच्छी नज़र से नहीं देखते, उसे नापसंदीदा करार देते हैं, यहाँ तक कि इसका साथ छोड़ देते हैं। इस रवैये के पशे पुश्त दो किस्म के जज्बात हो सकते थे, एक रकीबाना और दूसरा शरीफाना या अखलाकी। जब शायर और दोस्त के दरमियान पहले से खुशगवार ताल्लुकात बाकी नहीं रह गए और इनके दरमियान फासला कायम हो गया, तो अब लोगों की नज़र में शायर का वक़ार और किरदार बहाल हो गया। वो अब हर किसी को भाने लगा है। खुद से मिलकर बहुत उदास था आज, खुद से मिलकर बहुत उदास था आज, ओ जो हंस हंस के सबसे मिलता है। नसर आज वो खुद से मिलकर बहुत उदास था, हालांकि वो सबसे हंस हंस कर मिलता है। तशरीह देखते हैं। दोस्त से मामलात इश्क इस्तवार के होने के बाद शायर की जहनी व क़ल्बी कैफियत यहाँ तक पहुँची कि वो होश व हवास खो बैठा। वो अपने ज़ात से बेखबर हो गया। इसकी खाना खराबी हुई और जिस दिन दोस्त ने शायर के साथ बेवफाई, बेइत्तफ़ाक़ी और अदम तवज्जी का मुज़ाहरा किया, सरे बज़्म हर एक से हंस हंस कर बातें की, तो शायर के दिल व दिमाग को बड़ा सदमा पहुंचा और इश्क का बुखार भी उतरा। इसे अपने हैसियत और औकात का पता चला। होश ठिकाने आने के बाद बहरहाल इसके गम में मज़ीद इजाफा हुआ, क्योंकि अब दोस्त की याद ने एक मुस्तकिल दर्द की सूरत इख्तियार कर ली। सातवां शेर देखते हैं। उसकी यादें भी साथ छोड़ गई, इन दिनों दिल बहुत अकेला है। दोस्त के जुदा होने पर शायर के लिए इत्मीनान की बात यह थी कि इसके दोस्त की यादें थी, जिन्हें वो तन्हाई में याद करके अपने जी को बहला लेता था। ये नहीं तेरी याद सही, तू नहीं तेरी याद सही, लेकिन शायर के साथ इन दोनों ये अलमिया हो गया कि वो यादें भी अब इसकी याददाश्त का हिस्सा नहीं रह गई, जिसके लिए वो दिल बहलाने का काम करता था। या दिल के बहलाने का मसला दरपेश है कि वो बिल्कुल अकेला हो गया है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।